हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के मैसेजेस। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलें, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। अथॉरिटी, ट्रैप एंड फियर, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा एंड रिजॉइस एंड रिवॉर्ड। आपके पर्सन आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो किसी ना किसी एक बर्डन में है, और ट्रैप एंड फियर्स इट मीन्स मेंटली स्टक है आपके पार्टनर। वो आपको ये बात बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव उनका नेचर है, बहुत ज़्यादा एक या तो उनके ऊपर कोई एक, उनको कोई चला रहा है इस वक्त। जैसे उनके कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती है, किसी ना किसी की अथॉरिटी उनके ऊपर है, जिसके वो बिना सुने अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डन, पेशेंस, बहुत पेशेंटली वो आपके साथ चले हैं इस रिलेशनशिप में, और चलना चाहते हैं, चल भी रहे हैं। सोलर चक्रा, उनके चक्रास ब्लॉक हैं बहुत ज़्यादा। वो आपके जो आप उनको कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते होंगे। ठीक है। लेकिन इस वक्त वो हील हो रहे हैं, जो वो आपको कहना चाहते हैं इस वक्त उनके ऊपर बर्डन सम सिचुएशंस हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव नज़र आ रहे होंगे, और उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो उनको होल्ड करके रखता है, जिसकी पावर उनके ऊपर है। वो अपनी फैमिली में से उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। उस पर्सन के उस पर्सन से, या तो उनसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं अपने डिसीजन के बारे में। उनके बिना उस आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर खुद भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक, जैसे एक, समझना नहीं चाह रहे आपकी बात को, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव और एक ईगोइस्टिक। आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबर्न है, बहुत ज़िद है आपके पार्टनर में। वो अपनी ज़िद को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपनी ज़िद को, ये उनकी मर्ज़ी नहीं है कि वो अपनी ज़िद को छोड़ना नहीं चाहते। आपके आपके पर्सन बताना चाहते हैं उनके ऊपर एक बर्डन है, अपनी फैमिली का बर्डन हो सकता है, वो किसी न किसी बर्डन के तहत दबे हुए हैं। ठीक है। सोलर चक्र, वो इस वक़्त, अब वो आपको, आपकी जो उनकी जो आप उन तक फीलिंग्स पहुँचाना चाहते हैं वो उन तक पहुँचती हैं। वो हार्ट चक्र उनका हील हो रहा है, सोलर चक्र हील हो रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो रहा है। इट मीन्स वो खुद को हील कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, कहीं ना कहीं अपने जहाँ भी वो वर्क करते हैं, अपने कैरियर पे, अपने काम पे, उनको उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको वहाँ पर उनकी एक प्रमोशन हो रही है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल अप हो रहा है आपके पर्सन। लेकिन आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उनको इमोशनली ड्रेन करता है, उनकी लाइफ में स्टकनेस लाता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो हर सिचुएशन को डील कर लेते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के लिए उनको फैमिली की नीड है, एक फैमिली की सहमति ज़रूरी है, एक फैमिली का साथ होना इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है। वो अकेले ही इस इन सब चीज़ों को आगे मूव नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है वो आपने बहुत वेट किया इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन का आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया, आप बहुत पेशेंस रखते हैं,
लेकिन डिस्कंटेंट एंड बॉर्डम, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो जिस भी सिचुएशन में वो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो खुद भी खुश नहीं है। अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो आपसे ओपन अप होके एक कंप्लीटली अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, तो वो खुद भी हैप्पी नहीं है, वो खुद भी खुश नहीं है, किसी ना किसी मेंटली स्टकनेस में है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे। आपको बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टबर्न और एक ज़िद्दी पर्सन नज़र आ रहा होगा, जो अपनी ज़िद को छोड़ना नहीं चाह रहा। आपने हर तरीके से एफ़र्ट कर ली इस पर्सन को समझाने की, हर तरीके से इधर आपने इसको सब बताने के लिए एफ़र्ट कर ली, इसको एक एक दूसरी तरफ ले जाने के लिए एफ़र्ट कर ली, लेकिन ये पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहा। आपको आप जो इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, ये सब समझ रहा है, आपकी नज़र में ये समझना नहीं चाह रहा, ये सब समझ रहा है आप इससे क्या चाहते हैं। एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक लाइफ़ चाहते हैं, जिसमें एक हैप्पी फैमिली हो। ये पर्सन समझता है आपको, लेकिन वो आपको क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि फैमिली अप्रूवल, कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है जो इसके ऊपर जिसके जिसकी ये सहमति के बिना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, जिसका इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो जब तक वो पर्सन की तरफ से कि इसको अप्रूवल नहीं मिलेगी, उस वक़्त तक ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको कह दे कि मैं मैरिज करूँगा और करे ना, नहीं, ये उस वक़्त तक उस अपनी अपनी बात को नहीं कहेगा जब तक उसको पूरा ना करने का इसको वहाँ पर अंदाज़ा हो, जब तक उसको पूरा ना करने का इसके पास आगे का कोई प्लान हो। अभी इसके पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए आपको ना आपको इग्नोर कर रहा हो सकता है ये पर्सन, आपके मैसेजेस को, आपके कॉल को, आपसे बात करने को, क्योंकि आप कोई ना कोई इससे कोई ना कोई क्लैरिटी चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, या इसके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट के लिए कुछ ना कुछ आप इससे चाह रहे हैं। आप इससे अपने रिलेशनशिप में कोई फाउंडेशन बनवाना चाह रहे हैं, कोई एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, कोई ना कोई आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र करे, कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र है जो आप चाहते हैं ये देगा, तो आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है इस पर्सन की वजह से। बहुत ज़्यादा आप एक स्टक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। कहीं न कहीं आप वेट कर कर के बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस लूज़ होता है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत वक़्त ले लिया आपका, ठीक है? लेकिन अभी भी ये अपने ही उन प्रॉब्लम्स में स्टक है, अभी भी वहीं फँसा हुआ है। सबसे पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसके जो चक्रास हैं वो सब ब्लॉक हैं, उनको हील होना ज़रूरी है। इसने सब आपका आपका जो लव है, इसने बहुत टाइम तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब एक्सेप्ट करने की पोज़ीशन में ये आया है, आपके लव को, आपकी केयर को, आपके 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 नर्चर को। अब ये इसको समझने की पोज़ीशन में आया है। अब आप खुद को हील करके उसको फ़ील कर पा रहा है, जो आपका लव है, केयर है, एक आपका उसके साथ जो एक आप लोग का जो कंपैटिबिलिटी मिस कर रहा है आपको, सही लफ्ज़ों में आपको मिस कर रहा है, अब आपको समझना जानता है। बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके सामने आके कन्फेस करे, आप इसको इसकी लाइफ़ में जो चल रहा है वो आपको बताए। एक तरीके से ये पर्सन कावर्ड है, अपनी फैमिली के सामने बात नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को ये जो चाहता है उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। स्टैंड योर ग्राउंड, इसको स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक ये अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, जब तक इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती रहेंगी, इसको स्टैंड लेना पड़ेगा आपके लिए, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इतना करेज ये अपने आप में जबकि ये एक काम कर रहा है अपनी लाइफ में, करियर में वर्क कर रहा है, इसको वहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, इसको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, इसको वहाँ पर एक इसका वहाँ पर सब कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, इसकी ग्रोथ है करियर में भी। इसको जो भी इसको जिस चीज़ की भी नीड है, जैसे भी इसके गोल्स थे, वो सब अचीव करता चला जा रहा है वन बाय वन, लेकिन सब कुछ कर रहा है। इसका जो एक अंदर का जो एक एम्प्टीनेस है ना, वो फिल अप नहीं हो रही, वो फुल नहीं कर पा रहा, अपने आप को फुलफिल नहीं समझ पा रहा, अपनी विशेज़ ये मटेरियलिस्टिक वे से कंप्लीट करता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके एक कहते हैं ना, एक खालीपन है इसके अंदर। एक एक ऐसा पज़ल है जिसके अंदर एक एक पीस इसका बाकी है, जो आप हो, जिससे वो कंप्लीट हो सकता है। एक खालीपन है जिसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा ये, और ये आगे बढ़कर उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहा। इतना करेज नहीं है इसके अंदर उस पर्सन के अगेंस्ट ये खड़ा हो सके, या इसके लिए ये कोई स्टैंड ले सके, या कोई फाइट कर सके, ठीक है? उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा ये पर्सन, ठीक है? अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पर इसको बहुत एक एक ये वेल नोन पर्सन है, इसको जानते हैं,
इसकी रिस्पेक्ट है, इसकी सोसाइटी, इसको लोगों का बहुत डर है। सोसाइटी हो गई, घर वाले हो गए, कोई ना कोई, कुछ लोग क्या सोचेंगे, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ ये है। कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा मसला है जो इसका इसका अपना ज़ाती ज़ात का मसला नहीं है, इसकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, जिनके सामने इसको जाना है, एक्सप्रेस करना है, ये चाहता क्या अपनी ज़िंदगी में, ये अपनी लाइफ में इतना अर्न कर रहा है, ये किसी और को अपनी लाइफ में ला सकता है, लेकिन उसके लिए इसको स्टैंड लेना है, उसके लिए इसको फाइट करनी है। सामने वाले के अगर अगेंस्ट जाना पड़े तो इसको ये पता है, अगर सामने वाला नहीं माना तो मुझे अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इतना करेज है मुझ में। ये अपने अंदर एक करेज देख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, ठीक है। इस वक्त तो ये ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया हो, क्योंकि ये पर्सन जब आप इससे कोई डिसीजन मेकिंग लेने का बोलते हैं, ये दूर हो जाता है आपसे, आप लोग के बीच एक स्पेस आ जाता है, आप लोग के बीच एक एक सेपरेशन आ जाता है। बहुत कुछ अब ये अंडरस्टैंड कर चुका है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपको समझ चुका है, आपके साथ ही खुश रह सकता है, आप ही इसको फुलफिल कर सकते हैं, आप ही इसका एक पजल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हर चीज़ समझ रहा है, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ये लेकिन अब खुद को हील कर रहा है, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था पास्ट में, अब इतना इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है कि खुद को हील कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, आपके साथ इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, अपने ट्रैप से निकलने की लिए आप एफर्ट करना चाहता है। पास्ट में तो ये भी नहीं करना चाहता था, पास्ट में तो सोचता था गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है मैं नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं, लेकिन अब एफर्ट कर रहा है। अब ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं खुश रह सकता हूँ उस तरीके से बना सकूँ। सामने वाले के लिए अगर ये स्टैंड नहीं ले पा रहा, तो ये उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए वो कर रहा है जो उसको चाहिए, जो अगर ये उसको देखे तो वो उसको उसकी विश को भी कंप्लीट करने का सोचे। अपने करियर पे मेहनत कर रहा है, अगर फैमिली है तो अच्छा करियर चाहती होगी, ज़ाहिर है। तो करियर पे काम कर रहा है ताकि इसकी फैमिली इसकी माने, इसके तरीके से इसकी ज़िंदगी को चलने दे। उनको इतना इनफ ये प्रोवाइड करेगा तो वो उसको कुछ नहीं कहेगी, इसको ऐसा लगता है। तो इसका फोकस इस वक्त इसके कैरियर और गोल्स हैं, अपना अपना लाइफ गोल्स है, अचीवमेंट है, अपनी अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। कोई ना कोई इसको इम्प्रूवमेंट मिल रही है जहाँ भी ये अपना वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस है, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा दिन रात लगा रहता है, लेकिन आप उस दिन रात लगा रहता है, लेकिन उसके साथ आप भी इसके साथ 24/7 माइंड में चलते रहते हैं, सोचों में चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप इसकी आप आपको ये बिना सोचे नहीं रह पाता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अब आप, अगर ये आपको इतना इतना टाइम तक अप्रोच नहीं करेगा तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के बारे में किसी और के साथ कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना। कब तक आप इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, या तो आपसे रिलेटेड लोग या आपकी फैमिली कब तक इस तरीके से बैठी रहेगी। ये खुद इम्पेशेंट हो रहा है, अब खुद कुछ ना कुछ चेंज करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, कुछ अब खुद कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया, स्टकनेस से बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब ये एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, ठीक है। हम देखते हैं ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है। चलो, एट, चले, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन मिक्सचर, द ऑरिकल गिफ्ट, आपके पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरह देखते हैं कि एक डिवाइन ने उनको गिफ्ट दिया, ये डिवाइन की तरफ से एक फेटेड रिलेशनशिप है जिसको वो आगे की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ये आप, उन्होंने आपको एक्सेप्ट इतने टाइम तक नहीं किया, लेकिन उनके आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, एक्सपोज्ड एंड रिवील। कुछ ना कुछ आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी उन्होंने इंट्यूशन पे, अपने अपने स्पिरिचुअल चीज़ों पे वर्क किया, कुछ ना कुछ उनको एक्सपोज हुआ है, कुछ ना कुछ उनको रिवील हुआ है अपनी लाइफ के बारे में। वो जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो जितने भी उनकी लाइफ में लोग आए, उन्होंने आपके जैसा एक्सपीरियंस कभी नहीं करा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड है ये सब कुछ जो हो रहा है, आप डिवाइन की मर्जी से उनकी लाइफ में आए हैं, आप डिवाइन की
मर्जी से उनकी ज़िंदगी में अब तक उनका साथ भी निभा रहे हैं, क्योंकि जितना आपने इंतज़ार किया है, पेशेंस का कार्ड आया था, इतना कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि इस पर्सन ने आपको इस वजह से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा कि नेक्स्ट क्या होगा, इसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, आप फिर भी इसके साथ बने रहे। तो इस पर्सन को लगता है कि इतना कोई भी अनकंडीशनल नहीं हो सकता जैसे आप हैं। इसको ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन की तरफ से हैं। ठीक है। अ मैरी मोटिव, यहाँ पे कोई ना कोई आपके आने का कुछ ना कुछ आपके पर्सन को इंट्यूटिवली ऐसा लगता है, डिवाइन का कोई ना कोई प्लान है। आप जो इसकी लाइफ में आए हैं, फीलिंग द वर्ल्ड, मैंने कहा आप इसको कंप्लीट करते हैं, इसको इसकी लाइफ में कोई भी इससे आके कनेक्ट हो जाए, लेकिन जब आप कनेक्ट होते हैं तो इसको फिर कुछ और नहीं चाहिए। अर्थ मैजिक, बॉटम ऑफ द डेक, फ्रंट ऑफ द डेक है द टाइम मशीन। कुछ ना कुछ है, जब आप इसकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं तो इसका 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 जो लक है वो चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब से आपने इसकी लाइफ में आप आए हैं, जब ये अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, इसकी लाइफ इस तरीके की नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसकी लाइफ में, इतनी ब्राइटनेस नहीं थी, ये इतना इतना ये जितना अभी ये शाइन कर रहा है लोगों की नज़रों में है, जो अपने वर्क पे इतना फोकस किया है, जो इसका इसका वर्क इसका जो कैरियर है वो दिन ब दिन एक ऊंचाइयों पे जा रहा है। ये पर्सन, इसका इसका लक चेंज हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि एक आप इस तरीके से आए जैसे एक फॉर्च्यून की तरह इसकी लाइफ में आए। आप डिवाइनली, इसको ऐसा लगता है आप डिवाइन की तरफ से गिफ्ट हैं इसकी लाइफ में। ये फेटेड रिलेशनशिप है, इसको इतना फेथ है कि आप इसकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये मिरेकल पे पास्ट में अगर ये मिरेकल पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता है, तो अब यकीन करने लगा है कि आप एक मिरेकल की तरह हैं इसकी ज़िंदगी में, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो आप में देखता है वो खुद में, जब वो एक मिरर में खुद को जाके देखता है तो वो वही आदतें, वही चीज़ें वो खुद में फील कर पाता है कि आप बिल्कुल उसी की तरह हैं, या तो वो आपकी तरह है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको ऐसा लगता है कि आप एक सिमिलर पर्सन हैं, आप लोग के अंदर एक सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप करेजियस हैं, आप इससे ज़्यादा बोल्ड स्टेप लेते हैं, आप अपने स्टैंड पे खड़े होना जानते हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपनी फैमिली के सामने भी और एक सोसाइटी के सामने भी। ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है फीलिंग द वर्ल्ड, आप इसके लिए वर्ल्ड की तरह फील करते हैं। इसको फिर कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इसकी ज़िंदगी में आ गए, इसको किसी चीज़ की नीड नहीं है, ये सब कुछ अचीव कर लेगा, ये सब कुछ हासिल कर लेगा। ठीक है। द ऑरिकल गिफ्ट, यहाँ पे इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा विजडम है आपके आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा शार्प है, आप हर चीज़ को होने से पहले सेंस कर लेते हैं, गाइड आपको गाइडेंस मिलती रहती है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करती है। आपके साथ कोई नेगेटिव करना चाहे या कोई नेगेटिव थॉट भी लाए, आप 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 उससे बिल्कुल सेफली बाहर आ जाते हैं। ठीक है। एक्सपोज एंड रिवील, आपकी जो इंट्यूशन है सब कुछ एक्सपोज कर सकती है, सब कुछ रिवील कर सकती है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने शायद इसके साथ कुछ रहते हुए पास्ट में कुछ बातें करी थी जो जो अब बिल्कुल एज इट इज़ वैसे हो रही हैं। ये पर्सन सोचता है कि ये सब कुछ जो आपका और इसका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर ये डिवाइन से कनेक्टेड है, इसका फेथ है, तो उसको ऐसा लगता है डिवाइन इसको रिमूव करेगा आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी यहाँ पर चीज़ें स्टक करके रखी हुई हैं, वो आप दोनों को एक रिजॉल्व होंगी, आप दोनों की लाइफ को ईजी करेंगी। इस पर्सन को ट्रस्ट है। ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अथॉरिटेटिव शो कराता होगा, इसको ऐसा शो कराता होगा कि उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है। वो आपकी लाइफ में, आप उसकी लाइफ में रहें या ना रहें, इसको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन ये इसकी जो एक इनर इनर फीलिंग है, जो इसकी डीपेस्ट डिज़ायर और फीलिंग है, वो आपके साथ इन फ्यूचर लाइफ देखना, फैमिली देखना, एक एक हैप्पी फैमिली ये इमेजिन करता है कि आप उसके साथ हैं, आप लोग दिन गुजर रहा है, लाइफ ऐसे चल रही है, आप यहाँ गए हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं इसके साथ, मतलब कि इसके एक इमेजिनेशन में आप हमेशा इसके साथ रहते हैं। ये ड्रीम करता है, ये ऐसा वाला पर्सन है जो देखता है, ख्वाब देखना पसंद करता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए इसके पास करेज नहीं है। इसको इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा शार्प है,
मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपको ऐसा लगता होगा ये बहुत शार्प पर्सन है। ऐसा नहीं है, आपको इसके साथ आप इसके साथ कोई भी ज़रा सा भी झूठ बोलेंगे, इसके पास भी इंट्यूशन है, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को उस तरीके से यूज़ नहीं करता। लेकिन जब यूज़ करना चाहे तो इसको ये फ़ौरन उस पर्सन को फ़ौरन से पकड़ लेता है। इसका शार्प माइंडेड है, बहुत तेज़ दिमाग चलता है, अथॉरिटिव है, लीड लेता है, जो भी काम स्टार्ट करता है अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में उसकी लीड लेता है। ये एक बॉसी टाइप पर्सन है, बहुत अपनी ही चीज़ों पे चलने वाला, अपने ही डिसीजन मेकिंग करने वाला, लेकिन इसकी फैमिली के आगे चलती नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। लड़ना चाहे उनसे भी लड़ सकता है, लेकिन उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। जैसे उन्होंने पाला है, बड़ा करा है, तो उनको कैसे छोड़ सकता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं इसकी एक फैमिली ओरिएंटेड है ना, जब ये आपसे कनेक्ट होगा तो आपके साथ भी ऐसे ही रहेगा। ये आप दोनों को और उनको साथ लेकर चलना चाहता है। ट्रैप में इसलिए स्टक है, ये चाहता है फैमिली भी एग्री हो जाए आपके लिए, और आप और फैमिली दोनों एक साथ लेकर चले। ये ऐसे नहीं चल सकता, अपने पेरेंट्स और आपको एक साथ लेकर चलना चाहता है। किसी एक को चूज करने का मौका मिलेगा, ये नहीं चूज कर सकेगा। यही तो प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अब तक आप लोगों की चीज़ें स्टक हैं, ठीक है। ये आपको मैसेज देना चाहता है ये, लेकिन अब ये सोच रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड है। जब डिवाइन ने आप लोगों को एक साथ करा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर होगा जो आप लोगों को एक फैमिली कंप्लीशन तक लेके जाए, एक रीयूनियन तक लेके जाए। डिवाइन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान करा होगा जहाँ आप दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। इस वक्त की जो इसकी फीलिंग्स हैं वो क्या है, हम देखते हैं। एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसके अंदर, शॉर्ट टेम्पर है ये पर्सन। आपके साथ भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है इसकी लाइफ में, चेंजेस आ रही है इसकी ज़िंदगी में, बहुत चेंज हो रहा है। ये पास में जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं रहा। मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये बैलेंस करना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। अगर काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या तो कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहा था। इसका एक एग्रेसिव नेचर है, जो इसका गुस्सा था वो ख़त्म हो चुका है, एक चेंज लाना चाह रहा है, मूवमेंट करना चाह रहा है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है। क्या मैसेज है इसका? अब इसको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं, इसको कुछ ना कुछ समझ में आया है, डिवाइन ने इसको गाइड किया। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं। सेल्फ लव, मैंने कहा ये खुद को हील कर रहा है, सेल्फ लव की एक कंडीशन में है, ये खुद को हील कर रहा है। अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में पेंटिकल वाइज इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा गुड हुई हुई है इस वक्त। अबेंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। ये बहुत कुछ अपने कैरियर में अचीव कर रहा है, इसके गोल्स अचीव हो रहे हैं। इंटीग्रेशन, इसके माइंड में बहुत कुछ वो क्लियर हुआ है। कुछ ना कुछ इसने अपने माइंड में जो कन्फ्यूजन्स थी उसको वहाँ पर क्लैरिटी मिली है। अगर पास में आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है तो क्लैरिटी मिली है, ठीक है। लेकिन अपनी गोल्स पे फोकस है, इसको ऐसा लगता है ये अपनी फैमिली को जो एग्री कर सकता है वो अपने कैरियर को हर तरीके से एक फुलफिल करके ये अपने फैमिली को एग्री कर सकता है आपके लिए। ये वो सब कुछ कर, अभी इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है कैरियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ बैलेंसिंग सिचुएशन बनाना चाहता है। ये मैसेज दे रहा है, चेंज लाना चाहता है, ये खुद को चेंज कर रहा है। इसका इनर सेल्फ, इसका जो एक एग्रेसिव इसका बिहेवियर था, वो बात बात पे गुस्सा हो जाना, वो सब कुछ बदल रहा है। सेल्फ लव कर रहा है, मैंने कहा हार्ट चक्र हील हो रहा है इसका। ओपन अप होना चाह रहा है आपके साथ, एक सेम लेवल पे आना चाह रहा है। इसको पता है जब तक यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा इस रिलेशनशिप में कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। इन फ्यूचर फ्यूचर नहीं दिखता जब तक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं होगी। उस वक्त तक फ्यूचर कैसे देख सकते हो आप किसी चीज़ का? तो बैलेंस लाना चाह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ताकि बैलेंस आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग सिचुएशन पे आ जाएं। आपके आपके साथ कन्फ्रंट होगा, जो भी आप इससे बात करना चाहते हैं आपके साथ बात करेगा। ऐसा हो सकता है एंगर हो जाए, ये फिर शॉर्ट टेम्पर है, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बात, ये शॉर्ट टेम्पर है। इससे कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे ये एक अग्रेसिव हो जाए, जिससे इसको गुस्सा आए। वो बात करें जो आप लोग, अगर आप लोग एक साथ आना चाहते हैं तो चीज़ों को रिजॉल्विंग की तरफ लेके जाया जाए, ठीक है। वेट, ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है? ये चेंज खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये चाहता है आप भी खुद को हील करें। जो पास्ट में आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं उनको ख़त्म करा जाए, उनमें उनको हील कर कर एक सॉल्यूशन पे आया जाए। क्योंकि खुद यहाँ पर एक रीबर्थ चाहता है, एक एक चेंज चाहता है।
ये यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं चाहता इस रिलेशनशिप में। ये ऐसा वाला पर्सन है, पीस पीस पसंद करता है यहाँ पे। अगर लड़ाई झगड़ा होगा ये आपसे कनेक्शन में नहीं आएगा, ये क्योंकि अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। ये चाहता है कि वेट, और ये चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। अब गो विद द फ्लो नहीं है, ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको डिवाइन गाइड कर रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको दिखाई जा रही पॉसिबिलिटीज़, ताकि ये वहाँ उसके लिए एक्शन ले सके। तो अब ये एक्शन ले रहा है, अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक्शन ले रहा है, इस इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए एक्शन ले रहा है। इसको पॉसिबिलिटीज जो नज़र आ रही हैं वो काम कर रहा है। आपसे ये क्या चाहता है, पेशेंस चाहता है। अब आपसे चाहता है साथ, आपसे चाहता है हीलिंग, कि आप हील करें खुद को। जो भी पास्ट में आप जिसके जो भी इसका पास्ट में बिहेवियर है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे, क्योंकि जब इसने आपको एक फ्रेंड जोन करके रखा, सबसे पहली बात, इसने अब तक आपको फ्रेंड जोन करके रखा, कुछ भी नहीं बताया ना। आप लोगों के बीच रिलेशनशिप कभी बैलेंस में नहीं रहा है। तो अब बैलेंस करना चाहता है, आपको कन्फेस करना चाहता है, आपके साथ बैलेंसिंग पोजीशन पे चाहता है। अब अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहा है, तो अब आपको एक्सेप्ट कर रहा है, ये इस वक्त हील कर रहा है खुद को। आपके साथ कनेक्ट होने की इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, और कनेक्शन में आना भी चाहता है। हम देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहता है। प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने कहा जो भी आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी है वो क्लियर हो रही है, उसको क्लियर कर रहा है, फोक को क्लियर कर रहा है फिश। यहाँ पर ये लक लक के लिए होता है, एक आपको लकी चार्म समझता है अपनी लाइफ का। और यहाँ पर फिश से लग रहा है मुझे एक प्योर वाटर, क्लियरिटी, एक क्लियर, जो भी फोक है उसको क्लियर कर रहा है, क्रॉस। अगर ये पर्सन पास्ट में चला गया था, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके यहाँ पे एंड कर कर, तो अब बिगनिंग चाह रहा है, एक रीबर्थ चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। हाउस देखें, आपको फैमिली पर्सन दिखता है, आपको कोई ना कोई एक एक ऑफर देना चाह रहा है, फोक्स। इसने पास में बहुत ज़्यादा एक मार्क्स फेयर करा हुआ था, उस मार्क्स को हटाना चाहता है। आपके सामने एक क्लियर होकर एक दिल की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कुछ ना कुछ करना चाहता है ये आपके साथ, ठीक है। एंकर, ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, आपके साथ कनेक्ट रहता है। ये मून को देखकर आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। और ऐसा हो सकता है आपके आपके माइंड में कोई ना कोई मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो, आप लोगों ने कुछ ना कुछ शेयर करा हो एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ मून से रिलेटेड है आपकी लाइफ में। अगर इसके अंदर कुछ डीप इमोशंस हैं, ये आपको बताता नहीं है। बहुत कुछ गहरा है, एंकर और मून, बहुत कुछ गहरा है इसकी लाइफ में, बहुत कुछ डीप इमोशंस हैं। इसने जो कभी हिडन इमोशंस आपको रिवील नहीं किए, वो रिवील करना चाहता है आपके साथ कनेक्शन में आकर। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 2 नंबर हो सकता है इंपॉर्टेंट, 44 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 221 एंड 1 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे एंकर और मून है, ये आपके लिए बहुत डीप इमोशंस रखता है। ये आपका जाना अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने आपकी वर्थ को पहचाना है। आपको जो ये लव करता है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे आया है ये। बहुत ज़्यादा चॉइसेस इसकी लाइफ में पास में चॉइसेस रही हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। इसने जो मार्क्स वेयर करा हुआ था उसको अब हटाना चाहता है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट पर्सन दिखता है। आप में इसको ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड है, आप फैमिली में लाने वाले पर्सन है। इनकी फैमिली भी आपसे मिलेगी तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई कास्ट डिफरेंस है, कोई रिलीजियस कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये घबराता है कि ये कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, या तो ये पैसों में बहुत ज़्यादा कुछ कम हो और आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, आपकी फैमिली अच्छा अर्न करती हो, या तो इसकी फैमिली बहुत अच्छा करती हो और आपकी कम करती हो। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है अगर फैमिली आप लोगों को एक आपके बाय नेचर पहचाने तो आप एक बहुत अच्छे पर्सन है। वो आपकी और इसकी फैमिली की अच्छा रहेगा, आप घर बनाने वाले पर्सन है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको समझता है, तो इसको पता है फैमिली अगर आपसे मिलेगी तो आपको एक्सेप्ट ज़रूर कर लेगी, ठीक है। आपके नेचर को समझेगी तो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। कम्युनिटी सेक्शन में आपको लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर उसको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।